कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं। वास्तविक आपके अंदर नहीं है। धैर्यपूर्वक देखिएगा। ये होते तो हर समय रहते ना। ये आते जाते हैं, ये स्थायी नहीं रुकते हैं। ना सुख रुकता है, ना दुःख रुकता है, ना कोई विकार रुकता है। हाँ, निर्विकार स्थिति एक रस जब आ जाएगी, तब परमानंद का अनुभव होगा। पर ये स्थायी है, पहले ये बात तो मानना छोड़ो। हर समय कामी रहते हो क्या? हर समय क्रोधी रहते हो क्या? हर समय मोही रहते हो क्या? आप विचार करके देखो। ये तत्काल संग परिस्थिति के अनुसार ही एकदम प्रकट हो जाते हैं, ऐसा लगता है। जैसे हम गलत दृश्य देखें, गलत भावना में, तो हमारे अंदर काम आ जाएगा। हमारे कामना के प्रतिकूल, हमारी मान्यता के प्रतिकूल कोई व्यवहार करे तो हमें क्रोध आ जाएगा। हमारी कामना की पूर्ति हुई तो लोभ आ जाएगा। पारिवारिक संबंधों की प्रियता बढ़ी तो मोह आ जाएगा। क्रिया की प्रियता बढ़ी तो अहंकार आ जाएगा। मैंने ये किया, मैंने ये आने जाने वाले स्थायी तो है नहीं। भगवान कह रहे हैं, आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तितिक्षस्व भारत। अब इनको दूर कैसे करना है? तो भगवान ने कहा तास्ति तितिक्षस्व भारत, सह जाओ। जैसे क्रोध आ रहा है, अब हट जाओ वहां से, मौन धारण करो। राधा 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 राधा। मन कहेगा एक बार तो गाली दें, एक बार तो हम बात करें, क्योंकि क्रोध आया। क्रोध में दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली। इसके बाद हिंसात्मक वृत्ति आ जाती है, मारना, पीटना, अपमान करना। अगर हम उस समय राधा राधा जपते हुए ध्यान करें कि हमें क्रोध पर विजय पानी है और मौन धारण करके हट जाए, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हर विकार, नाम जप, और ये ध्यान रखना है कि मेरी परीक्षा है, मुझे इस पर सही उत्तर देना है। सामने से प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है, मुझे क्रोध नहीं करना है। अगर हम गंभीरतापूर्वक सही उत्तर दे पाए तो ठीक, नहीं तो हट जाएंगे। हट जाना भी विजय मानी जाएगी। वहां जीतना का अगर अपने अंदर बल है तो जीत सकते हो, नहीं तो हार जाना भी जीत है। यहाँ हट जाओ, उसको बोलने दो, उसको व्यवहार करने दो जैसा, हट जाओ। थोड़ी देर के बाद क्रोध शांत होगा आपका। अब उसको, जो आपने क्षमा के द्वारा अपने को संभाला, वो क्षमा उसके लिए दंड बन जाएगी। उमा क्षमा सापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। वो जो उसका स्वभाव बन रहा है, उसका जो कर्म बन रहा है, ये उसको दंड देगा। आपने जो अपने आप को संभाल लिया तो आप परमार्थ पे चल दिए। एक ही सिद्धांत की बात, दूसरी समर्पण की बात। कहता है कि ये भोग भोग लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो तुमने कामना की, इसलिए तुम्हें उसमें सुख लगता है। लेकिन जब आपने उस भोग को स्वीकार किया, तो कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि मैं जो चाह रहा था वो मिल गया। फिर इसके बाद वही अशांति, फिर वही कामना, फिर वही तृष्णा। बार बार भोगने पे मन कहता है अब इसमें नहीं, इस भोग में, इस भोग में। ऐसे पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्या कभी तृप्ति मिली? क्या नहीं मिली। इसका मतलब है जो हमारी मांग है वो ये नहीं है। देखो हमारी मांग क्या है? सुख, लेकिन शाश्वत। शाश्वत का तात्पर्य होता है अविनाशी, जिसमें कभी दुख का प्रवेश ही न हो, ऐसा सुख चाहिए। हमारी मांग है मैं कभी मरूं ना। हमारी मांग है मैं परम शांत रहूं। ये सब हमारे प्रमाण देते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि मृत्यु रहित अविनाशी भगवान है, आनंद सिंधु भगवान है, शाश्वत सच्चिदानंद भगवान है, शांताकारम, जिनका स्वरूप ही शांत है, वो श्री भगवान है। तो हम उनके अंश हैं। तो हमारी मांग यही तो है ना, मैं शांत हो जाऊं, मेरा हृदय सुखी हो जाए, मैं कभी मरूं ना, मृत्यु के भय से रहित हो जाऊं। पर वो प्रकृति से नहीं। हमारी दिशा बदल गई। भगवान स्वयं कह रहे ममैवांसो, तू मेरा अंश है। पर मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। तू 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ मन को लेकर विषयों में डोल रहा है, इसलिए कभी तेरे को शांति नहीं मिलेगी। हमारा हृदय कहता है कि यदि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, और भगवान कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, इन भोगों का त्याग कर दो तो शांति प्राप्त हो जाएगी। और हमारा अंदर का हृदय कहता है कि ये चीज जो मन मांग रहा है अगर मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊं। यही है हमारा अज्ञान। वैसे सही बताएं आपको, जो हमारा स्वरूप है उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसमें अभाव है ही नहीं। क्योंकि वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। पर हुआ क्या, हमने अपना स्वरूप देह मान लिया। अब इसमें कभी अभाव खत्म नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी मिल जाए, कभी नहीं खत्म हो सकता। हम लोग सोचते हैं कि बढ़िया मकान, गाड़ी, पत्नी और पुत्र, बस इससे बड़ा कोई सुख है नहीं। लेकिन रावण के पास तो सोने की लंका थी। किलो 2 किलो सोलह की बात क्या, पूरा नगर था। और बलवान इतना था कि बड़े बड़े लोकपाल उसके यहाँ दरबार में हाथ जोड़ के खड़े होते थे। सुंदरियों की कमी थी क्या? पर भ्रष्ट आचरण, कभी भी उसको कहीं तृप्ति नहीं हुई। बावरा पागल बना। बोलो, विचार करके देखो, ये इतिहास जो होता है ना, ये हमको वो सोचने के लिए वो प्रस्तुत करता है। देखो ये राजा थे, उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे थे। मतलब तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते जो उनको प्राप्त है, लेकिन उनकी भी दुर्दशा है। इसका मतलब है भगवान से विमुख हो जाए तो चाहे देवराज इंद्र क्यों ना हो, या चाहे ब्रह्मा की पदवी में क्यों ना बैठा हो, वो कभी शांति को, कभी सुख को, कभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए असंभव। विषयों में लगे हैं तो हमारा भाव ही नहीं बन रहा प्रभु के प्रति। तभी हमें स्त्री दिखाई देता, पुरुष दिखाई देता, जड़ दिखाई देता, चैतन्य दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा, त्याग दिखाई दे रहा, ग्रहण दिखाई दे रहा है कुछ नहीं। एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। सच्ची मानिए, ये जिस दिन स्वप्न खत्म हो जाएगा, आप जागृत हो जाओगे मोह निद्रा से,
उसी दिन परमानंद का अनुभव होगा, परम संतुष्ट हो जाओगे। बिना भगवान से जुड़े किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो तृप्ति का अनुभव कर ले, चाहे जो कुछ कर ले, तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता, शांति का अनुभव नहीं हो सकता, सुख का अनुभव नहीं कर सकता, आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। आप लोग गृहस्थ में हैं, आप लोग देख लीजिए, कौन-सा भोग अछूता है जो आपने ना भोगा हो? लेकिन दशा क्या है? आज भी वही मन की दशा है, जो इस जन्म में प्रारंभ जब किया था, तो उस समय से लेकर इस समय तक यात्रा तक देखिए, इसकी दुर्दशा वैसी ही है। ये नहीं कह रहा कि मैं अब समझ गया, मैं तृप्त हो गया, प्रभु कुछ नहीं है संसार में, ऐसा नहीं कहे। अगर वो वाणी से भी कहे तो विश्वास योग्य नहीं है, जब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं हुआ। क्योंकि वाणी से कहने मात्र से माया बख्श नहीं देगी, वो भ्रम बना ही रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं? शरीर को मैं मानकर मैं फँस गया हूँ। इसी के मुक्त होने के लिए अध्यात्म मार्ग है। चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, बिल्कुल आप देख लीजिए, किसी को कभी भी ऐसा हुआ कि मैं तृप्त हो गया, मेरे हृदय में कोई मांग नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। वो तभी होगा जैसे केवट भगवान के चरणों को जब पखार रहा है ना, तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वो बोला अब कछुनाथ न चाहे, वो बोला बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि पूरी। आज मुझे मिली है, अनंत जन्मों से न जाने किस किस योनि में क्या क्या कर्म किए, नाथ आज तक तृप्त आज हुआ। आज आपके चरण स्पर्श किए ना, आपका चरणोदक पान किया ना, अब कछुनाथ न चाहे मोरे। तो वहां संतोष होगा, वहां विश्राम होगा। मन की गति पंग हो जाती है भगवान के नाम बल से, ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। हम पक्षपात नहीं रहते, स्पष्ट कह देते, पर आपसे सत्य कहते हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक पुरुष को दी जाए और एक नाम के रस में डूब जाए, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उसे बमन के समान दिखाई देगी। ऐसा सुख नाम में है। वो कहीं रूप प्रकाशित हो जाए और कहीं लीला में प्रवेश हो जाए, फिर तो बात ही अलग है। परमानंद का मार्ग भगवान का